और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी केपीएससी एक बार फिर भर्ती में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विवादों में है। भाई भतीजावाद और धांधली के आरोपों में आयोग के अध्यक्ष पहले से ही निलंबित चल रहे हैं। अब पशु चिकित्सा अधिकारी पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कल बेंगलुरु के विधान सौध पुलिस स्टेशन पहुंचकर अंतिम चयन सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उम्मीदवारों का आरोप है कि कुछ अयोग्य उम्मीदवारों को ज्यादा अंक मिले हैं और कुछ लोगों को बिचौलियों के जरिए नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने एक कथित स्टिंग ऑपरेशन का भी हवाला दिया है, जिसमें नौकरी के बदले 80 लाख रुपए मांगने की बात सामने आई है। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि इस मामले में केपीएससी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। कर्नाटक लोक सेवा आयोग पर कई सवाल उठे हैं। भाजपा ने कर्नाटक सरकार को इस पूरे मामले पर घेरा है। ये केपीएससी भर्ती विवाद है। ज्योति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब ज्योति, दो रुख कांग्रेस का बहुत साफ दिखाई दे रहा है। एक, पेपर लीक मामले में हम देख रहे हैं संसद के बाहर किस तरह से कांग्रेस का रुख है, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं कर्नाटक में लोक सेवा आयोग पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उसके घेरे में सीधे सीधे कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार दिखाई दे रही है। यस, अभी हम कर्नाटका लोक सेवा आयोग में अभी अध्यक्ष, उन पर जो नेपोटिज्म का आरोप था, अभी वो सस्पेंड हो चुके हैं। अभी जो पशु वैद्यकीय जो अधिकारियों की सिलेक्शन प्रोसेस में भी इतना घोटाला का आरोप आ रहा है। जो अभ्यर्थियां हैं, कल वो विधानसभा, यहाँ के बेंगलुरु के विधानसभा पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत भी दर्ज कर चुके हैं कि जो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता से ये नहीं निभाया गया है। तो इसी प्रोसेस को लेकर उन्होंने चिंता जताया है कि जो प्रोसेस, मतलब अभी जनवरी में एग्जाम हुआ था, अभी जुलाई में उनका फलितांश प्रकट हुआ है। तो उनका कहना यही है कि एक है, बहुत बड़ा आरोप यह है कि 80 लाख का वहां पे ब्राइब का डिमांड हुआ है। जो मिडलमैन है वो एक्चुअली उनका जो आरोप है कि जो अध्यक्ष है अभी निलंबित हुए हैं, उनका थ्रू ही एक मिडलमैन इन लोगों से बात किए हैं। वो एक एक अभ्यर्थी से 80 लाख, मतलब ये कोई कम रकम नहीं है, 80 लाख का उन्होंने वहां पे आग्रह रखा था। तो उसी को लेकर जो कांत कुमार है, जो स्टूडेंट लीडर, स्टूडेंट यूनियन की जो अध्यक्ष है, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन भी कर चुके हैं। तो उस दौरान ये पता चला है कि वहां पे कैसा मतलब ब्राइब का जो ये हुआ है, सिलसिला हुआ है। उसके साथ साथ एग्जाम होने से, परीक्षा होने से पहले या 1 या 2 दिन जो क्वेश्चन पेपर है, जो लोग ब्राइब देने के लिए तैयार थे, उन लोगों को लेकर रिजॉर्ट जाकर, वैसे ऐसे दूसरे अभ्यर्थियों का, विक्टिम्स का, संतुष्ट का कहना है कि दूसरे रिजॉर्ट में जाकर, आउट ऑफ स्टेट में जाकर वहां पे उन लोगों को 80 मार्क्स का जो मार्कशीट देकर उन्हें वहां पे एग्जाम लिखवाया है। तो ये तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, क्योंकि सालों भर मेहनत कर वहां पे अभ्यर्थियां जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन कैंडिडेट एग्जाम लिखने जाते हैं, लेकिन एग्जाम लिखने से पहले इतना सब घोटाला। ये एक तरफ वो कहते हैं कि ओएमआर शीट का भी टैंपरिंग हुआ है और बहुत रूल्स ऐसे हैं यहाँ के, उनका उल्लंघन कर चुके हैं। तो ये कि एससी एसटी जो यहाँ पे जो कितने पोस्ट वेकेंट थे, वो था 400 पोस्ट वेकेंट था। तो उस पोस्ट के लिए 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियां परीक्षा लिखे थे, लेकिन उसमें बहुत लोग उनके जो चांसेस कम लगता है, जो यूपीएससी में रैंक नहीं आए हैं, उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्क्स मिला है, ऐसे विद्यार्थियों का कहना है। उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी में टॉप आए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको वहां पे मिला है, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस में उनका कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना घोटाला हुआ है। ये एक तरफ हम देख सकते हैं केपीएससी की जो अध्यक्ष है, उनके ऊपर उनके बेटियों को ही दर्जा देने की एक बहुत बड़ा आरोप था। इसके साथ साथ अभी पशु वैद्य की इलाका में भी इतना, मतलब जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, मैं भी उनसे बात कर चुकी हूँ। वो लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमें एसआईटी के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं है, तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग रखे है। तो बहुत सैकड़ों विद्यार्थी है, उनका कहना मैं भी सुन चुकी हूँ। वो कहते हैं कि हम किसानों के बेटे हैं, बेटी है, तो हमारी सालों भर की मेहनत ऐसे पानी में पैर गया। क्योंकि अगर आप सब कुछ आपको पैसे लेकर ही करना है या आप ब्राइब लेकर ही करते हैं, तो क्यों चाहिए एग्जाम, क्यों चाहिए केपीएससी, क्यों चाहिए? जो एससी एसटी को विद्यार्थियां 51 विद्यार्थियां है इसमें, जो 400 में, तो उनको एक एससी एसटी बैकलॉग, उस रूल्स को भी, उस नियमों को भी उल्लंघन कर, नियम क्या है, उनको एग्जाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
SC ST के वो कोटा पर ही वो जा सकते हैं। लेकिन KPSC यहाँ पे जो एग्जाम किए हैं उनको भी वहां पे एग्जाम लिखने दिया है, और जो ऊपर दिखाने के लिए जो ऑलरेडी रिजॉर्ट में जो लिखकर आए थे जी। उनको ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है सीट, तो उनको यहाँ पे एग्जाम हॉल में लेकर आकर ये एक मतलब पट्टी बंधे गए हैं। यहाँ पे जो विद्यार्थियां कितने आरोप कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा आरोप है कि ब्राइब लेना, 80 लाख का ब्राइब, जो आप देख सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन भी कर चुके हैं, उनमें वो बात करते हैं सर 80 लाख कुछ कम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, 7 लाख या 80 लाख ही देना पड़ेगा। ठीक, तो नौकरियों के लिए मोल भाव भी किया जा रहा है। जी, अब ज्योति, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, समय बिल्कुल कम है, क्या लोगों के बीच में इसको लेकर रोष है? राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो सरकार को घेरे, लेकिन जनता के बीच क्या प्रतिक्रिया? ऑब्वियसली अभी देखिए नीट को लेकर जैसे कांग्रेस दिल्ली पे वहां पे हंगामा मचा रहे, खुद का स्टेट का देखिए, यहाँ के देखिए, जो लोग बहुत नियत से मतलब बहुत जेन्युइनली परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही है। KPSC तो सरकार के अंडर आती है, तो लोगों का यही कहना है कि सार्वजनिक वलय में भी यही कहना है कि सरकार इसमें बहुत ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। चलवादी नारायण स्वामी जो प्रतिपक्ष नायक है वो तो इस्तीफा मांग रहे हैं DK शिव कुमार की। आप दिल्ली में जाकर हल्ला बोल कहते हैं, नीट के परीक्षा की लीक को लेकर आप प्रधानी मोदी की इस्तीफा मांगते हैं, यहाँ पे पहले आप इस्तीफा दे दीजिए। यहाँ पे घोटाला का जो सिलसिला चल रहा है, तो वो भी यही कहते हैं कि जनता भी यही कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, कांग्रेस का परीक्षा में शुचिता का खोखला नारा दिखाई देता है। जिस तरह से कर्नाटक में ठीक कांग्रेस की सरकार शामिल है KPSC में, जो घोटाला सामने आया है कथित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, हमारे लिए पूरी जानकारी लेके आने के लिए।